सर पे बिस्तर 40 साल तक। अभी तक मुरीद थे, अभी तक गरीब नवाज मुरीद थे, लेकिन जब 40 साल पीर का बिस्तर उठाकर चले तो मुराद बन गए। पहले मुरीद थे, अब मुराद बन गए। और जब मुराद बनता है तो चाहत पीर की उतनी होती है जितनी मुरीद को पीर से चाहत होती है। हाथ पकड़ा, बारगाह रसूल में लेकर हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, उस्मान हारूनी नमाजे नहीं, रोजे नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, अपना मुरीद मोइनुद्दीन लेकर आया। तारीख उठाकर देखो, रोज़े रसूल के अंदर से जवाब आता है। रोज़े रसूल के अंदर से जवाब आता है, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। और एक रिवायत के एतबार से कुतुबुल अक़ताब। पीर ने कहा था सलाम करो, सलाम किया, अंदर से जवाब आया, ए मशाइखों के मशाइख, सय्यदुल मशाइख, वालेकुमुस्सलाम। कुतुबुल अक़ताब, कुतुबों के कुतुब, वालेकुमुस्सलाम। ऐ मोइनुद्दीन, तुम्हें हिंदुस्तान दिया जाता है, हिंदुस्तान दिया जाता है। गरीब नवाज ने बिस्तर उठाया, किला सोते समझे, किला कुछ कहे हुए हिंदुस्तान की तरफ रुख कर लिया। ये नहीं सोचा शहरों का दयार, दुश्मनों का मुल्क है, कोई पहचान नहीं है। लेकिन बिस्तर लेकर रवाना होने लगा। मेरे जज्बात ने कहा, ऐ मोइनुद्दीन, खामोशी के साथ दयारे गैब की तरफ क्यों बिस्तर बांध लिया? तो विजदान गरीब नवाज पुकार कर कहता है, परेशान ना हो, जो भेजना जानता है वो हिफाजत करना भी जानता है। जो भेजना जानता है वो हिफाजत करना भी जानता है। और आए लाखों से गुजरते हुए, दिल्ली से गुजरते हुए, करनाल से गुजरते हुए, पानीपत से गुजरते हुए जब अजमेर की सरजमीन पर आकर को डेरा डाला, आए गरीब नवाज दयारे गए। क्यों कहते हैं राजस्थान? मालूम है आपको? 260 राजपूताना सल्तनतें थी। अरबी रहने वाला अरबिस्तान, पाक लोगों की रहने की जगह पाकिस्तान। राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं? 260 गद्दियां थी बादशाहों की। कोई राजपूता था, कोई फलाना था, कोई फलाना था। इन सब की राजधानी अजमेर। इन सब 200 जो कम्युनियों की थी, 200 बादशाह जो थे, उनकी राजधानी अजमेर थी। आकर कहा कि अब जब राजस्थान को सर्व करना है, हिंदुस्तान को जेर नगू करना है, तो राजधानी पर हमला किया। आकर कह गए, उठो, नहीं उठे, क्योंकि मुझे बिठाने वाले तुम नहीं, मेरा रसूल है। राजपूतों के लोग बादशाह के पास होते हो, ये वुज़ू भी बनाते हैं, कुंडलियां भी करते हैं। बादशाह ने हुक्म नाफिज कर दिया, हटा दो इन्हें, हटा दो। क्या तुम मुझे हटा सकते हो? मेरे रसूल के फरमान को नहीं हटा। हट गए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काशी से कहा, एक महफूजा ले जाओ और इसको पानी को कहो कि मोइनुद्दीन ने बुलाया है।
पूजा लेकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि जब मैं आना सागर के करीब गया, अब ये मुझे मालूम नहीं कैसे आया। लाने वाला कहता है वो आना सागर पूजे में कैसे आया मुझे मालूम नहीं, बुलाना वाला जाने या आने वाला जाने। मेरा जहन बेदार हो गया, मुझे करबला याद आ गई, मुझे करबला याद आ गई। अरे इसी मोइनुद्दीन के दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, ना मालूम कितनी पुश्तों के बाद इमामे हुसैन मैदाने करबला में थे। क्या से थे 3 दिन के। मोइनुद्दीन कुतुबुद्दीन को भेजकर आना सागर को बुलाते हैं। यजीद के नरगे में हुसैन ने फरात को क्यों नहीं बुलाया? इनके दादा के दादा, दादा के दादा, ना मालूम कितनी ऊपर की पुष्ट, मैंने तारीख को जोड़ा। आखिर हुसैन ने नहर फुरात को क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? तो तारीख ने मुझे पलट कर जवाब दिया। गरीब नवाज ने आना सागर को पूजे में करामत से बुलाया। करामत से किससे बुलाया? करामत। और हुसैन ने इस्तिकामत की वजह से, इस्तिकामत की वजह से नहरे फुरात को नहीं बुलाया। वहां दीन बचाना था, बचाने में कुर्बानी है, और जब कुर्बानी दी जाती है तो करामत नहीं दिखाई जाती, इस्तिकामत दिखाई जाती है। साहब को पानी को बंद किया गया, बर्दाश्त है। तीर चलाए गए, बर्दाश्त है। और एक बात याद रखना, इस्तिकामत बुलंद है, करामत नीचे है। जिस तरह हुसैन बुलंद है, गरीब नवाज औलाद है, नीचे है। लेकिन वहां इस्तिकामत थी, यहाँ करामत। वहां दीन बचाना था, यहाँ दीन। जब दीन फैलाया जाता है तो करामत दिखाई जाती है, और जब दीन बचाया जाता है तो इस्तिकामत दिखाई जाती है। और इस्तिकामत जो इस्तिकामत पर कायम होता है वो छोटा मोटा नहीं होता। इस्तिकामत वाला जवान अली अकबर कटवाता, इस्तिकामत वाला अब्बास के बाजू कटवाता, इस्तिकामत वाला मासूम असगर के हुजूम पर तीर चलवाता है। इस्तिकामत बुलंद है। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेर तशरीफ लाते हैं, और अजमेर तशरीफ लाने के बाद में आपने जिस तरीके से, अगर तफसील में जाऊं तो बहुत बुलंद, क्योंकि जब आप दौलत बाग से बाहर निकलोगे तो दरवाजे पे खड़े होकर देख लेना, सामने एक मंदिर है, सामने बिल्कुल मालूम है 3000 दिए जलते थे गरीब नवाज के दौर में, उसी मंदिर में 3000, हजारों लोग वहां के दिए जलान। उसका पंडित कौन था? रामदेव। कौन था? रामदेव। ये रामदेव जी नहीं जो तुम्हारे ये जोधपुर के पास में, वो नहीं, उसकी तारीफ अलग है, मुकाया तो बताऊं। इस वक्त मैं बता रहा हूँ वो रामदेव जो दौलत बाग के सामने था। एक रोज दिया जलाए, बुझ जाए 3000 दिए नहीं जले। रामदेव ने कहा कहीं जब से आया दिए नहीं जलते, और जलाते हैं बुझ जाते हैं।
अपने 3000 मुरीदीन के साथ बारगाह गरीब नवाज में पहुंचा। ए बाबा तू बड़ा जादूगर दिखता है। का मैं जादूगर नहीं हूँ, बल्कि जादूगर जिधर घूम जाते हैं वहां से मेरा जादू शुरू होता है। तुम्हारा जादू जहां खत्म होता है वहां से मेरी करामत का इब्तिदा होता है। एक बात याद रखना, बहुत तो ये नुक्ते की बात बयान करता हूँ, ये अपने जहन में याद रखना। अगर कोई खैर तुम्हारे सामने कोई अनहोनी चीज जाहिर कर दे तो उसे क्या कहते हैं? देखो अकीदा बनाना, कोई हिंदू तुम्हें चमत्कार दिखा दे तो ये मत समझना कि बड़ा पहुंचा हुआ, नहीं। जो काम नबी कर सकता है अनहोना, अगर नबी से सादिर हो तो मौजज़ा कहते हैं। वही करामत अगर किसी वली से साबित हो उसे करामत कहते हैं। और वही काम, वही मौजज़ा किसी हिंदू से साबित हो। ईमान कामिल रखना भाई, बहुत ही बारीक मसला बयान करना। अगर किसी गैर मुस्लिम से अनहोनी चीज, अजीब चीज हवा में उड़ जाना सादिर हो तो उसे क्या कहते हैं? करामत? नहीं। मुजज़ा? नहीं। तो क्या कहते हैं? शरीयत की जुबान में उसे क्या हो सकता? ये भी साबित हुआ। अनहोनी चीज हिंदू से भी साबित हो सकती। वहां करामत मत कहना, वहां मुजज़ा मत कहना, वहां कहना इस्तिदराज। ये इस्तिदराज, ये इस्तिदराज शोभदाबाजी, शोभदाबाजी ये ईमान का एक हिस्सा है, याद रखना। इससे ईमान बिगड़ भी जाता है और सुधर भी जाता है। कोई अनहोनी चीज गैर मुस्लिम से साबित हो तो करामत मत कह देना, मौजज़ा मत कह देना, इस्तिदराज कहना, शोभदाबाजी कहना। और ये शोभदाबाजी अगर वलियों से साबित हो सकती है तो ये गैर मुस्लिम से भी साबित हो सकती है। ईमान की बात चुनाचे वो इमाम के पहुंचे, कहा कि तुम रोज जलाते हो? कहा कि एक मन एक रोज जलता है। कहा तुम जला रहे हो? कहा तो जलते नहीं मौजूद, जलते नहीं है। कल तुम्हारे जलाए बगैर जलाते हो, तुम्हारे जलाए बगैर तुम तो 3000 आदमी जाके जलाते हो। ये हो सकता है? ये हो सकता है ऐसा कि ऑटोमेटिक भी जलती है। गरीब नवाज ने कहा एक अपने मुरीदों को बिठा लिए, आंखें बंद करो, आंखें बंद की। उस मंदिर में आप लोग गए, मैं तो वहाँ पढ़ा हूँ, मैं तो उस मंदिर में गया हूँ। छोटे छोटे तारे, छोटी छोटी बारिश, उनके दिए बाहर नजर आते हैं। वो चलो यहाँ से करता है बड़ा आंखें बंद करो, आंखें खोलो तो देखा पूरा मंदिर, पूरी दिए जले। कहा वो दिए जो जलते थे ना तुम्हारे तेल से जलते ही अल्लाह के नूर से। वो 3000 आदमी उसी वक्त बार गए नवाज में दस्ते हक पर भेद करके मुसलमान, उसका नाम रखा अब्दुल्ला। दूसरा अब्दुल्ला। और 3000 उसी वक्त में, उसी टाइम में खुतबे का वक्त करीब हो गया। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप ये समझते हैं कि विलायत आराम से मिल जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे रसूल कितने बड़े रसूलों के साथ, लेकिन इबादत इतनी कि पाँव पर लगा जाता है, पाँव फटकर खून बहने लगता है। लोगों ने मैं आयशा फरमाती हैं, हमारी माँ फरमाती हैं, हुजूर की बात में विनय के या रसूल अल्लाह
तोहफा दिया है वो ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करो उस पूरी बड़ी बुलंदगी के, तो अल्लाह ताला ये याद रखना, नमाजें छोड़कर गरीब नवाज का कुछ नहीं मिलेगा। लाखों हाजिरी दे देना, अगर नमाज के सदके हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं। कल क़यामत का मैदान होगा, तुम लोग गरीब नवाज बात करते हो, गरीब नवाज ने कहा, फरमाएंगे कि तू मेरे रसूल की तरफ नहीं देखता, मैं तेरी तरफ क्यों देखता? अगर तू मेरे रसूल की तरफ देखता, नमाज़ें पढ़ता, रोजे रखता, हज करता, मैं दुआ करता हूँ रब्बे कायनात मुझे भी गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलने, आमीन, आपको भी नक्शे कदम पर चलने।